उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने की जंग से जुड़ी बड़ी खबर। रेस्क्यू टीम मजदूरों तक 6 इंच मोटी पाइप पहुंचाने में कामयाब हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े लोगों के मुताबिक लंबी मशक्कत के बाद 60 मीटर दूर मजदूर तक मलबा पार कर पाइप पहुंचा। मजदूरों तक खाना पहुंचाना आसान होगा। सुरंग में फंसे मजदूरों की जरूरत के मुताबिक बनाया जा रहा है खाना। प्लास्टिक की बोतलों में खाना, आलू के टुकड़े, केला, दलिया और खिचड़ी भेजा जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े विशेषज्ञों ने कहा, हमारी पहली प्राथमिकता है कि अंडा हार्ड फूड पहुंचाया जाए ताकि मजदूरों की सेहत सही रहे। सही और समुचित खाना नहीं मिलने से सुरंग के अंदर मजदूरों की तबीयत खराब होने का जताया जा रहा है अंदेशा। मजदूरों तक पाइप पहुंचने से खाना और दवाएं भेजना आसान होगा। आज पूजा पाठ के बाद शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। मजदूरों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास जारी। 6 एक्शन प्लान के तहत शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। मौके पर डीआरडीओ की टीमें भी मौजूद। मजदूरों को बचाने के लिए रोबोट का किया जाएगा इस्तेमाल। रेस्क्यू के एक्शन प्लान पर तेजी से हो रहा है काम। डीआरडीओ की रोबोटिक्स टीम मदद के लिए मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी। 12 नवंबर की सुबह हादसा हुआ था। निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था। राजस्थान के चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार। हनुमानगढ़ में पीलीबंगा की रैली में बोले, चुनाव में जनता कांग्रेस का सफाया करेगी। मेरे भाइयों बहनों, ये चुनाव भी लोकतंत्र की दिवाली है। ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, कहीं कांग्रेस एक कोने में भी न बचे। पीलीभंगा में प्रधानमंत्री की हुंकार। कहा, जिसने भी गरीबों को लूटा है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। राजस्थान में भी वो दिन दूर नहीं जब गरीबों को लूटने वाले सलाखों के पीछे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने गहलोत सरकार को घेरते हुए राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों को मुद्दा बनाया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम घटाए, भाजपा की राज्य सरकारों ने पेट्रोल के दाम घटाए, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने ऊपर से आपसे ज्यादा पैसा वसूल करके आपसे हजारों करोड़ रुपए मार लिए। पाली की रैली में भी प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पे करारा प्रहार। कहा, सनातन को खत्म करना चाहती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस सरकार के लिए भ्रष्टाचार से बड़ा कुछ नहीं, परिवारवाद ही सब कुछ। यहां की कांग्रेस के लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। यहां की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं सोचती। प्रधानमंत्री बोले, राजस्थान में बन रही बीजेपी की सरकार पाली के लोगों पे भरोसा जताते हुए कहा, पाली कभी पाला नहीं बदलता। नीतीश पर प्रधानमंत्री का निशाना। कहा, घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने हमारी माताओं के प्रति घोर अपमानजनक टिप्पणियां की, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने कोई विरोध नहीं किया। भाषा बोली, ऐसी अभद्र भाषा बोली, कोई सामान्य नागरिक भी बातचीत में भी ऐसा नहीं बोल सकता। वो विधानसभा के फ्लोर पर बोल रहे हैं। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की हार का ठीकरा प्रधानमंत्री पे फोड़ा। कहा, प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड कप देखने गए, इसलिए मैच हारना ही था। फाइनल मुकाबले के बाद टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने ड्रेसिंग रूम पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सराहा। रविंद्र जडेजा ने शेयर की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी 21 नवंबर को जयपुर में रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री का शहर में जगह जगह पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया जाएगा। रोड शो से पहले प्रधानमंत्री मोदी मोती डूंगरी गणेश मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। कोटा में भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली। तेलंगाना के जनगांव रैली में केसीआर, कांग्रेस और एआईएमआईएम पर अमित शाह का बड़ा प्रहार। तीनों पार्टीज पे लगाया परिवारवाद का आरोप। 2G, 3G, 4G पार्टी भी बताया। तेलंगाना के जगतियाल चुनावी जनसभा में बोले शाह, बीआरएस का चुनाव चिन्ह कार है, लेकिन केसीआर, केटीआर, कविता के पास कार की स्टीयरिंग नहीं है, ओवैसी के पास है।
राजसमंद में विजय संकल्प सभा में सीएम गहलोत पे बरसे नड्डा, कहा भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, किसानों के तिरस्कार और तुष्टीकरण की राजनीति में राजस्थान नंबर 1। जयपुर में गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कांग्रेस ने पैदा किए ढेरों माफिया, अब बुलडोजर से सफाया करेगी बीजेपी। अलवर की रैली में योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, कहा कांग्रेस रामनवमी के जुलूस पे लगाती है बैन। राजस्थान के केकड़ी में बीजेपी पे बरसी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, कहा चुनाव आने पर धर्म और जाति की राजनीति करती है बीजेपी। केकड़ी की चुनावी रैली में योगी के राजस्थान दौरे पे बोले सचिन पायलट, योगी से पूछे यहां पर 1100 रुपए में कहां बिक रहा है सिलेंडर। राजस्थान के अनूपगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी सरकार पर निशाना, कहा मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, शाह के पास दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन है। मुस्लिमों का 4% आरक्षण खत्म करने वाले बयान पे ओवैसी का बीजेपी पे पलटवार, कहा आंध्र और तेलंगाना के मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं मिल रहा आरक्षण। सीएम केसीआर की तेलंगाना में ताबड़तोड़ रैली, करीमनगर और जनगांव में चुनावी सभा को संबोधित किया। मराठा आरक्षण के लिए संघर्ष करने वाले मनोज जरांगे पुणे पहुंचे, क्रेनों पर चढ़कर लोगों ने फूलों की बारिश की। पुणे में जरांगे ने कहा सरकार को सद्बुद्धि आए, इसके लिए तुकाराम मंदिर में प्रार्थना करने आया हूं। संभल के कल्की महोत्सव में पहुंचे ओपी राजभर का दावा, यूपी में जब भी होगा मंत्रिमंडल विस्तार मैं जरूर बनूंगा मंत्री। अलीगढ़ में एसपी विधायक रहे जमीरुल्लाह खान का बयान, कल्याण सिंह की पत्नी से कराना चाहिए अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन। कल्याण सिंह ने राम मंदिर के लिए कुर्बान कर दी थी सीएम की कुर्सी। राम मंदिर के आंदोलन में मैंने किसी को अपनी कुर्सी पर लात मारते हुए नहीं देखा, सिवाय बाबूजी कल्याण सिंह जी के। मैं ये चाहूंगा कि बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि अगर हिंदुस्तान देना चाहता है तो उनकी पत्नी से राम मंदिर का उद्घाटन कराया जाए। देवबंद में उलेमा असद कासमी का बयान, मुस्लिम महिलाओं का मर्दों से मेहंदी लगवाना और चूड़ियां इस्लाम में हराम है। मजहब इस्लाम में गैर मर्दों से मेहंदी लगवाना, गैर मर्दों से और गैर महरमों से चूड़ी पहनना बिल्कुल नाजायज और हराम बतलाया गया है। तो बिहार में सुशासन पे फिर सवाल, लखीसराय में दिल दहलाने वाला गोलीकांड, एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली मारी गई। गोलीबारी में 2 लोगों की गई जान, महिला समेत 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल होने की खबर, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मैसूर में युवा कांग्रेस सदस्य पे मारपीट का आरोप, सीसीटीवी हुआ वायरल, वीडियो की हो रही है जांच। प्रदूषण और पराली जलाने को लेकर एनजीटी ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, कहा आपका प्रशासन पूरी तरह फेल। एनजीटी ने पराली के मुद्दे पे पंजाब सरकार को खरी खोटी सुनाई, कहा पराली जलाने के आरोपियों पर मुकदमा चलाने में सिलेक्टिव रवैया अपना रही है सरकार। एनजीटी ने असंतोष जताते हुए कहा एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद पराली में आग लगने की 33,000 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। एनजीटी ने पंजाब सरकार की ओर से पेश काउंसिल से कहा एक दिन में 1500 से ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं हुई, आपकी ओर से क्या कार्रवाई हुई? जवाब में 829 एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई। पंजाब में पराली जलाए जाने की घटनाओं से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण, सांस लेने में लोगों को हो रही है दिक्कत। दिल्ली में यमुना में दिखा झाग का पहरा, जहरीले पानी में लोगों ने छठ मनाई। केमिकल छिड़काव के बाद भी साफ नहीं हुई यमुना, फेल हुआ आप सरकार का दावा। यमुना नदी में बने झाग की वजह का कारण फॉस्फेट और नाइट्रेट, सर्दी शुरू होते ही धीमी हो जाती है ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार, अभी भी खराब श्रेणी में AQI। वायु गुणवत्ता में सुधार के कारण राजधानी से ग्रैप 4 के प्रतिबंध हटाए गए, आज से खुले दिल्ली के तमाम स्कूल। धौलपुर में दिखा गजब का चुनाव प्रचार, प्रत्याशी के लिए कॉमेडी बापू गप्पी मतदाताओं का कर रहे हैं मनोरंजन, लोग छतों पर बैठ के सुन रहे हैं चुटकुले। कल्याण में बन रहा है जिले का सबसे बड़ा बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक, सीएम एकनाथ शिंदे ने लिया काम का जायजा। दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी सीएम और मंत्री रिचर्ड मार्ल्स और मंत्री
पेनी वोंग ने नेशनल वॉर मेमोरियल का दौरा किया, शहीद जवानों को नमन किया। ऑस्ट्रेलिया से आए दोनों मेहमानों ने अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर जूस पिया, यूपीआई से पेमेंट किया। रिचर्ड मॉल्स ने स्टेडियम में 14 से 18 वर्ष की आयु वाले क्रिकेट खिलाड़ियों से बातचीत की, खिलाड़ियों को टिप्स दिए। अहमदाबाद में वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पैट कमिंस ने साबरमती नदी की सैर की, अक्षर रिवर क्रूज का लुत्फ उठाया। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा खेल की तरह खेलना चाहिए, खेल को युद्ध की तरह नहीं। अंबाला में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया, लोगों को जागरूक किया। मथुरा में धूमधाम से मनाई गई गोपाष्टमी, की गई गो सेवा। फरीदकोट की बेटी ने कुश्ती में फहराया परचम, 37वें नेशनल रेसलिंग गेम गोवा में जीता सिल्वर मेडल, देश में दूसरा और पंजाब में हासिल किया दूसरा स्थान। मुंबई के समंदर में अगले महीने शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रिक वाटर टैक्सी सेवा, प्रदूषण कम करने के साथ पर्यावरण बचाने की दिशा में उठाया गया कदम। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में शख्स का सराहनीय काम, 25 जोड़ों का कराया सामूहिक निकाह। फतेहपुर शेखावटी में चतुर्भुजा मेले का आयोजन, घोड़े ऊंट पे निकाली शोभा यात्रा, भारी तादाद में जुटे श्रद्धालु। सोनीपत पहुंचे पैरा एशियन गेम्स पदक विजेता अमित, हुआ जोरदार स्वागत। पंजाब में बीएसएफ के जवानों को बड़ी कामयाबी, बरामद किए 8 पाकिस्तानी ड्रोन। विशाखापट्टनम में बंदरगाह पे खड़ी नाव में लगी आग, धू धू कर जलकर खाक हुई तमाम नाव। आग लगने से मछुआरों का 25 से 30 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। मछुआरों ने साजिश का शक जताया, एक नाव में लगी आग ने जल्दी 40 नाव को चपेट में लिया, 4 घंटे में दमकल कर्मी आग पर पा सके काबू। दिल्ली में बेकाबू कार पर प्रशासन का एक्शन, महिला चला रही थी बीएमडब्ल्यू कार, पुलिस ने हिरासत में लिया। बेकाबू बीएमडब्ल्यू ने खड़ी सियाज को टक्कर मारी, सभी घायल कोल्हापुर के रहने वाले। भारतीय इकोनॉमी ने पहली बार $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करके टॉप 3 में शामिल होने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाया। अब टॉप 3 में पहुंचने के लिए भारत से आगे केवल जर्मनी और जापान। इस हफ्ते बाजार में 7300 करोड़ जुटाने के लिए आएंगे 5 आईपीओ, टाटा टेक्नोलॉजी समेत गांधार ऑयल रिफाइनरी जुटाएगी बाजार से पैसा। सहारा समूह के पास मौजूद बिना दावेदारी वाले फंड भारत सरकार के खाते में ट्रांसफर किए जाने पर विचार, कानूनी प्रक्रिया के तहत रिफंड मांगने वाले निवेशकों को पैसा दिया जाएगा। 2023-2024 में एप्पल का भारत में 1 लाख करोड़ रुपए के आईफोन बनाने का लक्ष्य। मौजूदा कारोबारी साल के पहले 7 महीनों में 60,000 करोड़ रुपए के आईफोन का निर्माण हुआ। जुलाई-सितंबर तिमाही में ऑटोमोबाइल सेक्टर की प्रॉफिट और रेवेन्यू में बड़ी हिस्सेदारी, एफएमसीजी सेक्टर की हिस्सेदारी में गिरावट। इंपोर्ट पे बैन की आशंका से जुलाई-सितंबर तिमाही में लैपटॉप और टैबलेट समेत पर्सनल कंप्यूटर्स का आयात 42% बढ़ा, चीन में 33% और सिंगापुर से 188% बढ़ा आयात। ओपन एआई के को फाउंडर सैम ऑल्टमैन को निकाले जाने के बाद उन्हें वापस लाने में जुटे कंपनी के निवेशक, वापसी की सूरत में सैम ऑल्टमैन ने रखी नए बोर्ड को लाने की शर्त। गौतम सिंघानिया की पत्नी नवाज मोदी ने अपने बेटियों और खुद के लिए सिंघानिया की 3/4 नेटवर्थ मांगी। $1.4 अरब की संपत्ति को ट्रस्ट बनाकर बांटने के पक्ष में है रेमंड के चेयरमैन। भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में टूटा व्यूअरशिप का रिकॉर्ड, 5.9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ओटीटी पे देखा क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। जुलाई-सितंबर तिमाही में न्यू फंड ऑफर से म्यूचुअल फंड्स का कलेक्शन 4 गुना बढ़कर 22,000 करोड़ हुआ। इस दौरान 48 नए फंड्स लॉन्च हुए।